संत महापुरुष का दर्शन होता किसको है, पहली बात। और दूसरी बात यह कृपा करके कहिए कि क्या संत महात्माओं के दर्शन करने मात्र से आपका ज्ञान हो जाएगा, ये कहिए। तब दोनों का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान ने कहा कि हे सबरी, संत का दर्शन उनको होता है जिनके जीवन में पुण्य की पूंजी है। ये राम का वचन है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत्य संस्कृति कर अंता। जब तक जीवन में पुण्य की पूंजी न हो तब तक कोई सोचे कि संत महापुरुष का दर्शन करें, हो नहीं होता है। बिना पुण्य की पूंजी के संत महापुरुषों का दर्शन किन्हीं को नहीं मिलता है, जिनका वचन त्रिकाल सत्य। ये भगवान कहते हैं कि संत का दर्शन किनको होगा, जिनके जीवन में पूंजी है, पर किनकी, पुण्य की पूंजी है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होगी तब तक संत महापुरुष का दर्शन नहीं होगा। अभी पाठ में हम लोगों ने सुना है कि भगवान श्री राम माता सबरी की झोपड़ी में पधारे हैं। कैसे पधारे हैं? तो जैसे आप लोग यहाँ आश्रम में आज पधारे हैं। आप लोग कैसे आश्रम में पधारे? तो बड़ी कठिनाई से आए, क्योंकि आज का मौसम अनुकूल नहीं है, लगातार वर्षा हो रही है। इस कठिन मौसम में भी जैसे आप लोग चलकर आश्रम में आए, इसी तरह से भगवान श्री राम कंटकाकीर्ण मार्गों से चलकर वन प्रांतों को पार करते हुए पांव पैदल चलते चलते माता सबरी की झोपड़ी में भगवान पहुँचे। और जब भगवान माता सबरी की झोपड़ी में गए, माता सबरी ने भगवान का बहुत सम्मान किया है, बहुत आदर सम्मान किया है। आदर सम्मान क्या क्या माता सबरी ने? न तो भगवान के बैठने के लिए कोई सोफा की व्यवस्था की है, न तो भगवान के रहने के लिए माता सबरी ने कोई महल बनाया है, और न तो भगवान को भोजन कराने के लिए माता सबरी ने कोई 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है। राम भगवान जैसे माता सबरी के यहाँ गए हैं तो माता सबरी ने भगवान को एक शिलाखंड पर बैठाया है, कोई चट्टान पत्थर, उसके ऊपर माता सबरी ने भगवान को बैठलाया। और मकान तो था ही नहीं, माता सबरी झोपड़ी में रहती थी, तो भगवान आकाश के नीचे यों ही बैठे। और भोजन में माता सबरी ने, तुलसीदास जी कहते हैं, कंद मूल फल सरस अति, दिन ही राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पायो बारंबार बखान। माता सबरी ने कंद मूल फल जो मीठा मीठा लगा वो सब ला करके भगवान को समर्पित किया है। भगवान ने स्वीकार किया है और बड़े बड़प्पन करते हुए तब भगवान ने पाया। लेकिन सूरदास जी महाराज कहते हैं, जूठे बेर सबरी के खायो, अब बहुविधि स्वाद बताई।
तुलसीदास जी तो बस इतना कहते हैं, कंद मूल फल सरस अति। लेकिन सूरदास जी कहते कोई कंद मूल फल श्रेष्ठ नहीं था, विशेष नहीं था। जो फल माता सबरी ने भगवान को खिलाया है उस फल का नाम था बेर। बेर भगवान को माता सबरी ने खिलाया है। अब वह भी कैसे खिलाया? तो चख चख करके मानो जूठा बेर माता सबरी ने भगवान को खिलाया है। जूठे बेर सबरी के खायो। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री राम ने माता सबरी का जूठा बेर खाया है। तो भोजन में जूठा बेर खिलाए और बैठने के लिए चट्टान दिए और मकान के बदले खुले आकाश में भगवान को बैठलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं माता सबरी ने भगवान का बहुत उत्तम स्वागत सम्मान किया है। ये कहने का भाव यही है, माता सबरी की जो योग्यता थी, जो क्षमता थी, जो उनके पास प्राप्त था, उसी प्राप्त पर्याप्त से ही माता सबरी ने भगवान का सम्मान किया है, भगवान की स्तुति करी है। तब भगवान ने माता सबरी से कहा कि हे सबरी, नवधा भगति कहो तो ही पाही। मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ। नवधा भगति कहो तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। सावधान होकर के सुनो मेरी बातों को और हृदय में धारण करो। माता सबरी सामने खड़ी है हाथ जोड़े और भगवान उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान ने भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया है। प्रथम भक्ति में भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। जबकि राम भगवान सामने खड़े हैं, भगवान खुद पैदल चल करके माता सबरी की झोपड़ी में गए, तब भी भगवान ये नहीं कहते कि सबरी मेरे दर्शन से तुम्हारा काम पूरा हो गया, ऐसा भगवान नहीं कहते। अथवा मेरा दर्शन करना ये भक्ति है, ऐसा भगवान नहीं कहते। भगवान कहते कि सबरी, भक्ति का प्रारंभ होता है संत महापुरुषों के दर्शन से। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई भगवान का दर्शन करे और संत महापुरुष का दर्शन नहीं करे तो समझिए उनकी भक्ति पूरी तो क्या, शुरू भी नहीं हुई। जिन्होंने भी संत महापुरुष के दर्शन किए बिना सीधे भगवान का दर्शन किया तो उनको दर्शन का जो फल होना चाहिए वो फल नहीं मिला। दर्शन तो भगवान का किया, लेकिन भगवान के दर्शन के पहले संत का जो दर्शन नहीं किए है ना, तो जो भगवान के दर्शन का फल होना चाहिए वो फल नहीं हुआ। अब भगवान के दर्शन का फल है क्या? सुन लेते पाठ में भी भगवान ने कहा माता सबरी से, मम दर्शन मतलब मेरे दर्शन, फल मेरे दर्शन का जो फल है क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिनको मेरा दर्शन होता है ना, हे सबरी, वो अपने सहज स्वरूप को जानता है, अपने सहज स्वरूप को वो प्राप्त करता है। लेकिन कब ये होगा? जब पहले वो संत का दर्शन करेंगे तब। कोई सोचे कि संत का दर्शन हम नहीं करें और सीधे हम भगवान का दर्शन कर लें तो हमें अपने स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
बिना संत का दर्शन किए अथवा संत का सानिध्य प्राप्त किए बिना बहुतों ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं हुआ और उल्टे हानि हो गई। शिशुपाल का नाम सुने हैं ना हम लोग, सब जानते शिशुपाल का नाम। और शिशुपाल भगवान का भाई ही लगता था। आप पढ़ेंगे ना, भगवान का भाई, फुफेरा भाई शिशुपाल लगता है। भगवान का दर्शन भी किया, भगवान का संग भी किया, भगवान की बात को भी उसने सुनी, लेकिन अपने स्वरूप का दर्शन तो दूर रहा, शिशुपाल सज्जन भी नहीं बन सका। और रोज गाली देता था भगवान। गाली देने वाला सज्जन होता है? रोज गाली देता था। तो दर्शन तो किया, लेकिन भगवान जो कहते हैं जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तो भगवान जो कहते हैं ना जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो नहीं मिला है। इसलिए भगवान कहते हैं सबरी से कि सबरी, यदि मेरे दर्शन का सही फल पाना चाहती हो या कोई भी चाहते हो, तो भगवान कहते सबसे पहला काम क्या करिए? प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान कहते सबसे पहला काम करिए कि संत का संग हो, तब मेरे दर्शन का भी फल मिलेगा। और संत का कोई दर्शन नहीं करे, सीधे भगवान का दर्शन करे, तो प्राप्तव्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान माता सबरी के सामने खड़े हैं, दर्शन दे रहे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, उनकी स्तुति को भी भगवान सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि सबरी, मेरे दर्शन से काम नहीं चलेगा, मेरी सेवा से काम नहीं चलेगा। पूरा लाभ चाहती हो तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले संत का संग करो, संत का दर्शन करो। तब मानो माता सबरी ने पूछा हो, माता सबरी ने मानो दो बातें पूछी हों। एक बात तो यह कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, संत का दर्शन, संत महापुरुष का दर्शन किनको होता है, ये बतलाइए। और क्या उनके दर्शन करते ही तुरंत आपका ज्ञान हो जाता है? ये दो प्रश्न है माता सबरी का। आप जो कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, तो आप कृपा करके हमें ये बतलाइए कि सबसे पहली बात तो यह कहिए, संत महापुरुष का दर्शन होता किसको है, पहली बात। और दूसरी बात यह कृपा करके कहिए कि क्या संत महात्माओं के दर्शन करने मात्र से आपका ज्ञान हो जाएगा, ये कहिए। तब दोनों का उत्तर भगवान ने दिया। भगवान ने कहा कि हे सबरी, संत का दर्शन उनको होता है जिनके जीवन में पुण्य की पूंजी है। ये राम का वचन है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक जीवन में पुण्य की पूंजी न हो, तब तक कोई सोचे कि संत महापुरुष का दर्शन करें, हो नहीं होता है। बिना पुण्य की पूंजी के संत महापुरुषों का दर्शन किन्हीं को नहीं मिलता है। ये बात कौन बोल रहे हैं? साधारण लोग बोल रहे हैं। राम के लिए जानते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर वचन न जाई। जिनका वचन कभी झूठा नहीं होता है, जिनका वचन कभी असत्य नहीं होता है, अथवा जिनका वचन विश्वसनीय है, जिनका वचन अकाट्य है, जिनका वचन त्रिकाल सत्य,
ये भगवान कहते हैं कि संत का दर्शन किनको होगा? जिनके जीवन में पूंजी है, पर किनकी? पुण्य की पूंजी है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य की पूंजी नहीं होगी तब तक संत महापुरुष का दर्शन नहीं होगा। और दूसरी जगह फिर पढ़िएगा, फिर भगवान दूसरी जगह कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिना ही प्रयास होई भव भंगा। एक जगह तो भगवान कहते पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और दूसरी जगह भगवान कहते बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। या तो जीवन में किसी का भाग्योदय हुआ हो तब मिलेगा दर्शन। अभागे व्यक्ति चाह करके भी साधु महात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे? जिसके जीवन में भाग्योदय नहीं होता है ना, वो चाहेंगे तब भी कोई न कोई उलझन आ जाएगा। गृह कारज नाना जंजाला, अति अति दुर्गम शैल विशाला, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, आ तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ये विघ्न उसके जीवन में आ जाएगा। या तो पुण्य की कमी है तब भी ये विघ्न आएगा, या भाग्योदय नहीं हुआ तब भी ये विघ्न आता है। तो राम भगवान कहते हैं सबको दर्शन नहीं होता, या तो पुण्य की पूंजी होनी चाहिए या तो भाग्योदय होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, आ दाख पके मुख काक को होत पाक के रोग। कौवा का मुंह सब दिन स्वस्थ रहता है, लेकिन जब दाख पकने का समय आता है ना, उधर लोग ऐसा कहते हैं कश्मीर की तरफ, तो कौवा के मुंह में घाव हो जाता है। पहले सब ठीक ठाक था, जब तक वो दाख कच्चा था तब ठीक ठाक था, और जैसे दाख पकने का समय आता है उसके मुंह में घाव हो जाता है, वो खा ही नहीं पाता है। ऐसे ही लोग सब ठीक ठाक सब काम कर लेते हैं, दौड़ भाग सब कर लेते हैं, ये करो वो करो सब कर लेते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, इससे मिलो उससे मिलो, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब संत महापुरुषों के संग का समय आता है तब फिर वो अभागे हो जाते हैं, कर्महीन हो जाते हैं। और कर्महीनता का मतलब अभी पुण्य की पूंजी उतनी जमा नहीं हुई है, या उसके जीवन में भी भाग्योदय नहीं हुआ है। ये दो कारण। ये तो राम भगवान ने कहा, और माता पार्वती ने भी भगवान शंकर से पूछ लिया। क्यों पूछा माता पार्वती? क्योंकि पार्वती माता को पता है कि भगवान शंकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप सब जानते हैं ना, सती महारानी ने एक झूठ कहा था। ये पार्वती पहले सती थी। प्रथम जन्मी दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। जो भी पार्वती है ना, पार्वती माता, यही पहले जन्म में सती महारानी थी। तो जब सती थी तो सती ने एक झूठ कहा था राम भगवान की परीक्षा ले करके। और जब शंकर भगवान ने पूछा था कि तूने परीक्षा ले ली, तो सती ने सीधा कह दिया था, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, हे गुसाई मैंने कोई परीक्षा नहीं लिए। इसी एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती का सदा के लिए परित्याग कर दिया था। ये सब बात पता है माता पार्वती को कि मेरे पतिदेव भगवान शिव इतने सत्यव्रती हैं। एक झूठ मैंने कहा था, और एक झूठ के चलते मुझ जैसी सुंदरी साध्वी सती पत्नी को त्याग दिए थे। भगवान शंकर सत्यव्रती हैं, त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ऐसे भगवान शंकर। तो पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा है कि भगवान कृपा करके एक बात बताइए, संत महापुरुष का दर्शन किनको होता है? किनको संत महापुरुष का दर्शन मिलता है? तब भगवान ने कहा था, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती,
संत का दर्शन किनको होगा? जिनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। गिरिजा संत समागमा सम न लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। हे पार्वती, जब तक ईश्वर की कृपा न हो जाए, हरि की कृपा न हो जाए, तब तक संत महापुरुष का दर्शन नहीं होगा। यदि दर्शन का मन भी बनाइएगा न तो कोई न कोई अड़चन आ जाएगा। और जिन पर कृपा हो जाती है, लाख अड़चन आवे, सबको लांघ करके, सबको पार करके, सबको मिटा करके वो दर्शन कर ही लेते हैं। ये महापुरुषों का वचन है, महापुरुषों का ये सिद्धांत है। या तो जीवन में भाग्योदय हो तभी संत महापुरुष का दर्शन होता है, या पुण्य की पूंजी बहुत हो जाए तब संत महापुरुष का दर्शन होता है, या फिर ईश्वर की कृपा हो तब संत महापुरुष का दर्शन होता है। ये यदि ये लाभ किसी को नहीं मिला तब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी ये बात बतलाइए कि यदि किसी को साधु महात्मा का संग नहीं मिले, सत्संग नहीं मिले, संत संग नहीं मिले, तो वो आदमी कैसा है? तब तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा, ऐसे ही ठीक है, ऐसे रहने। तब तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि सुनो, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सत्संग अब भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। तुलसीदास जी कहते हैं जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, जिनको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, तो कैसा है? तुलसीदास जी कहते हैं नरक रूप है वो। ते नरक रूप है वो। और नरक कहने का भाव क्या है? नरक क्यों कहते हैं? नरक की परिभाषा है क्या? नरक की परिभाषा है न कम यत्र इति नरकम। जहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं हो उसी को कहते नरक। तो तुलसीदास जी कहते जो मनुष्य हो करके सत्संग नहीं करता, संत महापुरुषों का दर्शन नहीं करता, वो जीते जी नरक के समान है। मतलब उसका जीवन सब दिन दुखमय ही रहेगा, कभी सुख का मुख वो नहीं देखेगा। और नहीं करेंगे सत्संग तो करेंगे वो क्या? निशिवासर रुचि पाप असुचि मन, अखलमति मलिन निगम पथ त्यागी। वो रात दिन पाप कर्म में लिप्त होंगे। इतनी सारी बातों को जो मैंने अभी तक आपको सुनाई है, इन सभी बातों को सिमट करके हमारे सदगुरु महाराज जी हम लोगों को रोज रटा दिए। और रोज हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं रोज? सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। रोज सत्संग करिए, रोज ध्यान करिए। घर में तो सत्संग करिए ही, रोज सुबह शाम घर में रोज सत्संग करिए ही। और साथ में हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे साप्ताहिक सत्संग भी मत छोड़िए। साप्ताहिक सत्संग होता है, पाक्षिक सत्संग होता है, मासिक होता है, वार्षिक होता है, जिला अधिवेशन होता है, प्रांतीय होता है, अखिल भारतीय होता है, अनुमंडलीय होता है, ग्रामीण सत्संग, बहुत तरह का सत्संग होते रहता है। तो जैसे पता चले कि सत्संग हो रहा है, सत्संग की सूचना जैसे मिले, तो सत्संग में गए बिना रहिए मत। और यदि गए बिना रह गए तब तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिख दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, ऐसे पुरविला पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि किसी को बुखार लगा हो ना, पित्त का बुखार अथवा जरिया ज्वर का बुखार, यदि किसी को जरिया ज्वर लगा हो तो उसको अन्न में रुचि नहीं आती। ऐसे ही जब व्यक्ति के पहले के पाप की प्रबलता होती है तब सत्संग में जाने का मन नहीं करता।
आप अपने गुरु महाराज की वाणी प्रवचन में पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी कहते थे, जिनके मन में लगा हो कि सत्संग में कब जाएं, तो समझ लीजिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। जिनके मन में छटपटाहट लगी हो, कब जाएं, बेचैनी सी हो, तो समझ लीजिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। और जिनका मन सत्संग में जाने से कतरावे, कोई न कोई बहाना बनावे, कोई न कोई निमित्त बना करके, कोई न कोई बहाना बना करके, और तब कहे कि सत्संग में हम कैसे जाएंगे, तो समझ लीजिए पाप प्रबल हो रहा है। पुण्य की प्रबलता से सत्संग में जाने की छटपटाहट, और पाप की प्रबलता से सत्संग में जाने के नहीं जाने का बहाना, ये बनता है। तो चाहे सत्संग कोई भी हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, पाक्षिक हो, वार्षिक हो, किसी के घर का हो, अपने घर में तो रोज करे ही। यदि सब सत्संग के प्रति भीतर में एक ललक, भीतर में एक सत्संग के प्रति समर्पण का भाव, श्रद्धा का एक तरफ जगह भीतर से, तब समझ लीजिए हमारा पुण्य प्रबल हो रहा है। ये सत्संग का आदर करना हुआ। और सत्संग का आदर करेंगे तब फल क्या होगा, वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, और निमिष दंड भरी एकऊ बारा, और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। ये सत्संग सुलभ तो है, सब दिन होता है, सब समय होता है, सब देश में, सब स्थान में होता है, लेकिन जो सत्संग का आदर करे, आदर के साथ सत्संग का सेवन करे, तब फल क्या होगा। तुलसीदास जी कहते, सेवत सादर समन कलेसा, उनके क्लेशों का समन हो जाएगा, उनके दुखों का नाश हो जाएगा। जो भी नरक रूप हम बने हुए हैं ना, ते नरक रूप जीवत जग, जो भी नरक रूप हम बने हुए हैं, अभी जो हमारा जीवन दुखमय बना हुआ है, इससे हम छूट करके, मुक्त हो करके हमारा जीवन सुखमय होगा। सेवत सादर समन कलेसा। तो सत्संग को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, लेकिन ये बड़े प्रेम से करेंगे कौन। हमारे सदगुरु महाराज जी कह तो देते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न। लेकिन ये संलग्नता, सत्संग के प्रति निरंतरता, ये कौन करेंगे। तो नीचे गुरु महाराज जी लिख देते हैं, अपने सदगुरु महाराज जी नीचे कहते हैं, हम लोग को रटा दिए। नीचे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। यदि कोई व्यभिचार भी करे, और झूठ भी बोले, और चोरी, नशा, हिंसा भी करे, और सोचे कि सत्संग भी करेंगे, वो धीरे धीरे सत्संग करना छोड़ देगा। एकदम पक्की बात है। जो अपने को पापों से बचा करके नहीं रखेंगे ना, वो सत्संग सब दिन कर ही नहीं पाएंगे। वो धीरे धीरे कोई न कोई बहाना बना करके, किंतु परंतु करके धीरे धीरे सत्संग से अपना मुख मोड़ लेंगे। कहेंगे समय नहीं मिलता है, कहेंगे घर में बहुत काम है, कहेंगे ये परेशानी है। अब जो अति वृद्ध हो गए हैं, हमारे गजानंद बाबा अति वृद्ध हो गए। जब तक ये सशक्त रहे, समर्थ रहे, सबल रहे, तब तक भाग भाग के कहाँ जाते रहे। लेकिन अब हम देखते कि अति वृद्ध हो गए। तो जिनका शरीर ही अब असमर्थ हो गया है, उनके लिए बात अलग है। ये वृद्धावस्था में फिर जहाँ रहिए वहीं करिए, ये बात ठीक है। लेकिन जो अभी स्वस्थ है, सबल है, चल फिर सकते हैं, और थोड़ा बहुत रोग तो सबको रहता है, बात अलग है। थोड़े बहुत बीमारी की कोई बात नहीं है, वो तो शरीर को व्याधि मंदिरम कहा गया है, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रोग रहने के बाद भी बहाना बना देते, जबकि चल फिर लेते हैं, चल लेते हैं, काम धंधा घर का कर ही रहे हैं, घर में गप सप कर ही रहे हैं, खा पी ही रहे हैं, सब कुछ चल रहा है।
लेकिन जब सत्संग में जाने के समय आता है तो कहता है हमको फलानी जगह जाना है। सत्संग में जाने की बात है तो घर में ये काम है, सत्संग में जाने की बात है तो बेटा बेटी की ये स्थिति है। मतलब कोई न कोई बहाना जो बना लेते हैं, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही बात है, हमसे कहीं न कहीं चूक हो रही है। या तो हम झूठ बोल रहे हैं, या तो हम चोरी कर रहे हैं, किसी भी तरह से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, या तो हम नशा कर रहे हैं। नशा क्या खैनी बीड़ी को केवल नशा कहते हैं? हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे खैनी बीड़ी तो मोटी मोटी नशा है, असली नशा क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं मद, नशा कहिए चाहे मद कहिए एक ही बात है। मद तो बहुत तक भांति का ताही न जाने कोय, तन मद, तन मतलब शरीर, शरीर की भी नशा होती है। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। अब विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, ये सब नशा है। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। गुणहु मद किसको कहते हैं? गुणहु मद कहते हैं अपना गुण तो देखते हैं और दूसरे के अवगुण को रात दिन देखते हैं। दूसरे के अवगुण को देखते अपना गुण देखते हैं। ऐसे व्यक्ति भी धीरे धीरे सत्संग छोड़ देता है। जो केवल अपने गुण को देखे कि हम ऐसे गुणी, हम ऐसे धर्मात्मा, हम ऐसे दानी, हम ऐसे पुण्यात्मा, हम ऐसे सत्संगी, हम ऐसे ध्यानी। फलाना तो ढोंग करता है, फलाना तो दिखावा करता है, फलाना के मन में कुछ और कर्म में कुछ और है। ये दूसरे के अवगुण को देखते रहेंगे ना, ऐसे व्यक्ति भी धीरे धीरे सत्संग को छोड़ देंगे। ये भी नशा है। तो जो नशा न करे, जो व्यभिचार न करे, इन पंच पापों से जो अपने को बचा करके रहेंगे, ऐसे व्यक्ति सत्संग के बिना रह ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। वो उनके भीतर के तरफ सी बनी रहेगी। कहाँ हमको सत्संग मिले, किधर सत्संग मिले, कहाँ होने वाला है, वो सत्संग की सूचना की प्रतीक्षा करेगा। आपको आश्चर्य होगा, तुलसीदास जी ने तो कहा कि सत्संग भगवान का अंग है, देहि सत्संग निज अंग। किसी ने कहा भगवान का अंग है, किसी ने कहा सत्संग पुण्य का फल है, किसी ने कहा सत्संग भाग का फल है, ईश्वर कृपा का फल है। बहुत तरह की बात महापुरुष कहते हैं। लेकिन हम लोग के सदगुरु महाराज जी क्या बोले, पढ़िएगा प्रवचन में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है, श्वास। अब श्वास लिए बिना कोई रहेगा? श्वास लिए बिना कोई रह सकते हैं? हम जैसे श्वास लिए बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे हैं पुण्यात्मा पुरुष सत्संग किए बिना नहीं रह सकेंगे। उनको सत्संग के बिना भीतर से बेचैनी। इसलिए अब पढ़ेंगे ना, शंकर भगवान, शंकर भगवान के सामने राम भगवान प्रकट हो गए और राम भगवान ने कहा कि शंकर जी, भोले बाबा, आपको यदि कुछ इच्छा करे मांगने का, वरदान मांगने का, तो मुझसे मांग लीजिए। आप चाहते क्या हैं, मांग लीजिए। अब भगवान शंकर इतने पुण्य आत्मा हैं, झूठ खुद बोलना तो दूर की बात है, पत्नी बोली थी उसको भगा दिया, त्याग दिया। उनको राम भगवान ने कहा कि हे शंकर जी, आप कहिए आपको क्या चाहिए। आप यदि कुछ चाहते हो तो मैं आपको देने के लिए खड़ा हूँ, कहिए क्या चाहिए। तब शंकर भगवान ने कहा आप देंगे? भगवान ने कहा हाँ देंगे, मांगिए। शंकर भगवान ने जो वरदान मांगा है, बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग। हे श्रीरंग प्रभु, मैं आपसे बारंबार वरदान मांग रहा हूँ, आप प्रसन्न होकर के
हमको दीजिए। क्या मांग रहे हैं? पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा, सदा का मतलब क्या? हमेशा। जिसको हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सरा। तो नित्य का जो अर्थ है वही सदा का भी अर्थ है, सदा, हमेशा। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, आपका जो सत्संग है, अनपायनी भक्ति, वो हमको कृपा करके दीजिए। देखिए शंकर भगवान मांग रहे हैं। ध्रुव जी ने 6 महीना तक कठोर तप किया, बहुत कठोर तप किया, यहाँ तक कि अन्न छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, खाना पीना छोड़ दिए बिल्कुल, और अंतिम में श्वास लेना भी बंद कर दिए। एक बार श्वास खींचते थे 24 घंटा में एक बार श्वास लेते थे ध्रुव जी। इतनी कठोर तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, ध्रुव जी को दर्शन दिए। अब ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो रहा है, सामने भगवान खड़े हैं, और तब भगवान ध्रुव जी से कहते मांगो वरदान, क्या चाहिए? तब वहीं पर जो ध्रुव जी ने वरदान मांगा है, हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो हमें कृपा करके भूयादनंत महता ममला शयाना। हे प्रभु, कृपा करके हमें अपने अमल आत्मा संत महापुरुषों का संग दीजिए। देखिए कितनी बड़ी महिमा है। भगवान प्रकट हो चुके हैं और तब उन्होंने कहा कि मांगो वरदान। तो ध्रुव जी कहते कि बस हमें कृपा करके यही दीजिए जो अमल आत्मा है, जो निर्मल है, जो विमल है, जो भीतर से बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है। ऐसे कोई साधु संत हों तो उनका दर्शन हमें निरंतर हो प्रभु, बस यही कृपा करिए। कितनी महिमा। लेकिन ये सब किनको होता है? जिनके भीतर पाप की वृत्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ये सूत्र ही बना दिए, सत्संग नित्य अरो ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। जिन 5 पापों को तज करके रहेंगे वो सत्संग के बिना रह ही नहीं पाएंगे। फिर दूसरा सवाल था माता सबरी का कि आप क्यों कहते हैं कि पहली भक्ति संत महापुरुष का ही संग है, इससे क्या होगा? अथवा क्या इनके दर्शन करते ही आपके दर्शन का फल अथवा स्वरूप का दर्शन हो जाएगा? तब भगवान ने जो उत्तर दिया है, भगवान ने कहा कि हे देवी, जब तक संत का दर्शन नहीं होगा तो जीवन में भक्ति आएगी ही नहीं, नहीं आएगी भक्ति। बिनु, राम भगवान का वचन है, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के कोई प्राणी भक्ति पा ही नहीं सकता है। तीर्थ में चले जाइए, पुण्य होगा लेकिन भक्ति नहीं होगी। धाम दर्शन करके आ जाइए, पुण्य हो जाएगा लेकिन उससे भक्ति नहीं हो पाएगी। खूब दान कर लीजिए, दान करने से पुण्य होगा लेकिन भक्ति नहीं होगी। इसलिए कबीर साहब कह देते हैं, कोटि कोटि तीर्थ करे और कोटि कोटि करे धाम, और जब लग संत न सेवै सरे न एको काम। मथुरा जावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, और साधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ नहीं मिलेगा। तात भगति तात अनुपम सुख मूला, राम का ही वचन है। भगति तात अनुपम सुख मूला,
अब मिलई जौ संत हो ही अनुकूला। यदि संत अनुकूल हो जाए, संत की कृपा हो जाए, तब ये भक्ति मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति का प्रारंभ यहाँ से, और संत के दर्शन से भक्ति का प्रारंभ है। और संत का दर्शन पुण्य की पूंजी से होता है, भाग्योदय होने पर होता है, अथवा ईश्वर की कृपा से होता है। यही भगवान ने सूत्र दिया। तो भगवान कहते हे सबरी, पहली भक्ति है संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। इतनी ये सब बात कहने का मतलब बस यही है कि जहाँ कहीं सत्संग का पता चले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, पहुँचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। हिम्मते मर्दा मदते खुदा, जो तही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे ना वही सहाय। तो कल सब चलिएगा ना सत्संग में? कहाँ पर है कल? कल सत्संग कहाँ है? कल भी सत्संग है। गोविंदपुर है ना जगह का नाम? गोविंदपुर। कौन बुबना? नाम क्या? श्री आनंद कुमार। हाँ, श्री आनंद कुमार बुबना जी के यहाँ कल दोनों समय का सत्संग है। तो देखते वहाँ कौन सब आते हैं। सत्संग के लिए भीतर में एक बेचैनी बने, एक तड़प हो, एक आकर्षण पैदा हो, तो समझिए बहुत बड़ा लाभ है। हम जैसे श्वास लिए बिना नहीं रह सकते ना, श्वास हम हर प्रयास करके, हर कोशिश करके श्वास लेने, यदि किसी का दम घुटता है ना, तो ऑक्सीजन तुरंत उसका उपाय कर लेते, प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही श्वास कितना प्रेम होना चाहिए सत्संग से, यही भाव है। इतने नहीं, दीक्षा में संकल्प क्या किए थे? जब लोग दीक्षा लेने लगते हैं ना, उस समय कुछ शर्त, कुछ संकल्प कराया जाता है दीक्षा के समय। क्या संकल्प होता है? हम संत मत को समझ लिए, इसको हम दिल से प्यार करते हैं, और संत मत की उन्नति में तन मन धन से मददगार रहेंगे। ये संकल्प किए थे कि नहीं? याद है संकल्प? यदि संकल्प ये याद रहता सबको, तब ये हॉल में जगह मिलती बैठने के लिए। सब संकल्प भूल भुला गए, सब अब सबकी भावना बदल गई। और धनबाद में और ज़्यादा देख रहे हैं, और जगह तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा लोग भूल गए हैं। अभी हम जाते हैं गोड्डा, उम्र पड़ती है, बड़ी भीड़ हो जाती है। अभी तो आज पहली दिन हम आए हैं ना, आज यहाँ ध्यानाभ्यास चल रहा था, ध्यानाभ्यास में जो हम आए थे इसके पहले, तब भी लोग नहीं आते थे। तो कुछ तो गिरावट आई है। और गिरावट आने का कारण क्या? यही हम भूल गए। हम दूसरों के दोष को देखने लगे, अपना दोष नहीं देखते, दूसरों के दोष देखने लग गए। इस संकल्प को हम भूल गए, अपने कल्याण की बात को हम भूल गए, भीतर में वृत्ति हमारी बिगड़ गई। इन सब कारणों से सत्संग में ह्रास आया है, जो नहीं आना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, यही सूत्र दिया भगवान ने, ये सूत्र दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये से भक्ति का प्रारंभ है, यही से भक्ति की शुरुआत है। और संत महात्मा जो कुछ बोलते हैं, उनका नेता वाला भाषण नहीं होता है। संत महात्मा के दिल से, संत महात्मा के हृदय से, और ईश्वर को स्पर्श करता हुआ, भगवान को छूता हुआ। हम जो कुछ बोलते हैं, मेरी अपनी बात थोड़ी ना होती है। जो वक्ता होते हैं ना, संत की वाणी सुनाते हैं। और संत की वाणी है क्या? अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धारणा। ये अमीय वचन होता है। संत महापुरुषों का वचन अमृत वचन होता है। तो जो अमृत वचन को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी तन्मयता से सुने, भाई भगवान कहते हैं ये सुनना केवल सुनना नहीं है, ये सुनना, राम कहते हैं कि भक्ति में दाखिल है। ये भक्ति है। केवल सत्संग को प्रेम से सुनना, कथा को,
तो भगवान कहते हैं ये मेरी दूसरी भक्ति है। ये संत महात्मा का संग किए, संत महात्मा का दर्शन हम किए, पहली भक्ति हो गई। और जैसे हम सत्संग को सुनने लग गए, एक भक्ति आगे हम बढ़ गए। ये राम का वचन है। इसलिए भगवान कहते प्रेम से सुनिए। और तुलसीदास जी कहते सुनी समुझही, समझिए भी, केवल सुनिए नहीं, सुनी समुझही जन मुदित मन। प्रसन्न मन से सुनिए और उसको समझिए भी। केवल सुन लिए समझे नहीं, तब भी काम अधूरा रह गया। जो सुनेंगे नहीं ठीक से वो समझेंगे नहीं ठीक से, और जो समझेंगे नहीं ठीक से तो फिर वो करेंगे नहीं ठीक से, और करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या। नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, आ तुलसी काहे वियोग ते ना लगा हरि रंग। मन तो रमे संसार में, आ तन साधुन के संग, आ तुलसी आही वियोग ते ना लगा हरि रंग। मन तो हमारा बाहर भटकते रहता, तन को बिठा देते सत्संग में, इसलिए सत्संग का रंग नहीं चढ़ता है, सत्संग का फल हमको नहीं मिलता है। नहीं तो सत्संग का फल तो बड़ा फल है। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी अश्रद्धालु नहीं हो सकते। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकते। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकते। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी अपयशी नहीं हो सकते। सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी उदंड नहीं हो सकते। और सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी दुर्गति नहीं होती। ये सब इसकी महिमा है। बस शर्त इतना ही है कि हम सत्संग करें, प्रेम के साथ सत्संग करें। वक्ता कोई भी हो, सत्संग है गुरु महाराज का। स्थान कोई भी हो, सत्संग है गुरु महाराज का। ये भाव लेकर के जो सत्संग को सुनेंगे तो सत्संग का रंग धीरे धीरे चढ़ने लग जाता है और सत्संग उनका जीवन हो जाता है। फिर सत्संग के बिना नहीं रह पाएंगे। वो मीरा को देखते हैं, मीरा को सब सुख सुविधा थी, लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके मीरा लग गई और मीरा का नाम आज अमर हो गया। तो भगवान कहते दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में सत्संग में प्रेम करिए। और जब सत्संग में प्रेम होगा तो सत्संग आपका हित करेगा। सत्संग कुबुद्धि को समाप्त कर देगा। सत्संग हमारे अपयश को समाप्त करेगा। सत्संग हमारी दीनता, हीनता, दारिद्र्य को नाश करेगा। सत्संग हमारे जीवन की उदंडता को समाप्त करेगा। हम उच्छृंखल नहीं हो सकते, हम शिष्ट हो जाएंगे, सज्जन हो जाएंगे, हम सिलवान बनेंगे। और सिलवान को कौन प्रेम नहीं करता। कोई सत्संग भी करे और चरित्र में उदंडता भी रहे तो समझिए सत्संग का फल उसको नहीं मिला। सत्संगी तो बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सिलवान होते हैं, सत्संगी सबके प्रिय हो जाते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे ये फूलों की खुशबू क्या है, तो हवा का अनुकूल दिशा में चलती है, लेकिन चरित्र की खुशबू, आचरण की खुशबू, कर्तव्य निष्ठा की खुशबू ये विपरीत दिशा में भी जाती है। मतलब मित्र तो उनका गुणगान करेंगे, शत्रु भी उनका बड़प्पन करते हैं। ये सब लाभ है। तो सत्संग भी करना चाहिए, बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब गुरु की सेवा क्या है? केवल हाथ पैर दबाना ही गुरु की सेवा नहीं, वह भी सेवा है। हाथ पैर दबाना भी गुरु की सेवा है, पर यह सबको सुलभ नहीं होता। ये भी सेवा है, हाथ पैर दबाना भी सेवा है, लेकिन कोई हाथ पैर खूब दबावे और मन को कहीं दूर रखे तब ये हुआ। तब कबीर साहब कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, 100 योजन साजन बसे जानो हृदय मझार, आ कपट स्नेही आंगना। अंगना मतलब पासे में है, साथे में है, भोजन कराता है, पैर दबाता है, सब सेवा टहल करता है,
लेकिन मन में कपट है, तो उसकी सेवा फिर स्वीकार नहीं होती है। अब कोई सज्जन है, दूर में ही है, गुरु महाराज ने जो कहा वो कर रहे हैं, तो कबीर साहब कहते समझिए वो गुरु के अपने इष्ट के हृदय में वास करते हैं। जानो हृदय मझार। तो सेवा, सबसे बड़ी सेवा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जो अपने गुरु के अपने इष्ट की आज्ञा का पालन करे। और आज्ञा क्या है? सबसे बड़ी आज्ञा जो गुरु महाराज की है, सत्संग करो और कराओ। ये सबसे बड़ी आज्ञा है, जो सत्संग खुद करेंगे भी और सत्संग कराएंगे भी। इतना काम आप करते रहिए, जो सत्संग करेंगे वही ध्यान भी करेंगे। सत्संग करने वाले के भीतर प्रेरणा होती है, सत्संग करने वाले के भीतर एक उत्कंठा होती है कि केवल सुनने से क्या होगा, करना भी चाहिए, करो भी। राम भगवान ने कहा था ना हनुमान जी से, करे हनुमान ये केवल शास्त्र की बातों को मथने से क्या होगा? बहु शास्त्र कथा कंथार मंथन वृथव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न न मारुत्य ज्योतिरांतरम। अरे पवन तन हनुमान, ये बहुत से शास्त्रों को पढ़ने से, मथने से, सुनने से केवल क्या होगा? प्रयत्न करो और अपने भीतर की ज्योति की भी खोज करो। प्रयत्न न मारुत्य ज्योतिरांतरम, अपने भीतर की ज्योति की खोज करो। तो जो सुनेंगे वही समझेंगे, वही फिर करेंगे। तो सत्संग भी करेंगे, सत्संग भी कराएंगे और बैठ कर के ध्यान भी करेंगे। ये गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा है। अपने सदगुरु महाराज जी कहीं चले गए हैं क्या? अभी नहीं है। गुरु महाराज कहीं चले गए? अंग संग हर वक्त रहता, हमेशा गुरु महाराज साथ ही रहते हैं। हम भले उनको नहीं देख पाते, लेकिन वो हमको हमेशा देखते हैं, निरंतर हमको देखते हैं। भले दुनिया का सब हमको हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन सदगुरु महाराज कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार की कथा वर्णन आती है, भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए थे अकेले एकांत में। अब बारंबार कह रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम कर रहे थे। तो पार्वती माता ने देखा दूर से कि शंकर भगवान मेरे पतिदेव, जो देवों के देव महादेव हैं, ये बारंबार किन्हीं को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। माता पार्वती जाती है भगवान शंकर के पास। आज शंकर भगवान से पूछती है कि भगवान आप तो देवों के देव महादेव हैं, सबसे बड़े देवता तो आप ही हैं, सब आपको प्रणाम करते, सब आपको नमन करते हैं, आप सबके आराध्य हैं। इन आप यहाँ एकांत में अकेले बैठ के किनको प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तब भगवान शंकर ने जो कहा, पूरा प्रसंग पढ़ेंगे स्कंद पुराण में, पूरा प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, एक है जिनको हम भी नमन करते हैं, एक एव परो देवो विषमे समुपस्थिते। तुम मुझे देव कहती हो ना देवी, लेकिन एक सबसे बड़े देवता है, परो देवो मतलब सबसे बड़े देवता। एक हैं जो सबसे बड़े देवता हैं, और विषम परिस्थिति में, विषम समय में, विषम स्थिति में, जिस समय सब साथ छोड़ देता है, जिस समय कोई सहयोग करने वाला नहीं होता, उस विषम परिस्थिति में भी जो सबसे आगे रहते हैं कृपा करने में, सहयोग करने में। एक एव परो देवो विषमे समुपस्थिते। कौन है वो? तो आगे भगवान शंकर कहते हैं, गुरु हो सकल धर्मात्मा। गुरु एक ऐसे देवता हैं जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं विषम परिस्थिति में, उस समय भी जो रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, साथ रहते हैं, उसी तत्व का नाम है गुरु। हे देवी,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए मैं श्री गुरु महाराज को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो विषम परिस्थिति में भी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जितने सब दीक्षा हम लोग लिए हैं ना, तब भक्ति का बीज सबके भीतर पड़ गया। भक्ति का बीज कहते किसको है? कबीर साहब जो कहते भक्ति बीज पलटे नहीं आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे घटे न ताको मोल। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। ये भक्ति बीज है क्या? हम जो दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा के समय जो पहली बार हम ध्यान करते हैं, पहली बार दीक्षा लिए मंत्र हमको दीक्षा में बतला दिया गया, युक्ति भजन करने की विधि हमको बतला दी गई। उस समय जो गुरु कहता बैठ के थोड़ा सा ध्यान करिए, उस समय जो हम पहला मंत्रोच्चारण करते, पहला, वही उसी को कहते हैं भक्ति बीज। वही है बीज। ये भक्ति का बीज जिनके भीतर पड़ गया, तो समझिए यह अब इसका नाश कभी होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात है, बीज हमको मिल गया, भक्ति का बीज हमको मिला। अब यदि आप बीज की रक्षा नहीं करिएगा, यदि आप बीज की रक्षा नहीं करेंगे, बीज का रख रखाव नहीं करेंगे, उनको समयानुकूल व्यवस्थित नहीं करेंगे, तब फिर वो बीज खराब होने की संभावना रहती है। पर ये सिद्धांत बाहर के लिए, अन्य बीजों के लिए। इधर जिनके भीतर भक्ति का बीज पड़ गया, अब उस भक्ति के बीज का नाश कभी नहीं होगा। यदि ठीक ठीक हम भजन करेंगे प्रतिदिन, तो जल्दी से वो बीज अंकुरित होगा, फिर वो बड़ा होगा, उससे हमें फल मिलेगा। और यदि रोज़ हम नहीं करेंगे, ठीक ठाक से हम नहीं करेंगे, हम सदाचारी होकर के, कट्टर अभ्यासी बन करके अभ्यास नहीं करेंगे, तो बीज तो भीतर में है। आज न कल हमको भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। फिर हम हो सकता है मृत्यु के बाद 84 लाख चक्कर में भी चले जाएं, हम कुकर सुकर गधा गिद्दर भी बन जाएं, लेकिन फिर जब हम मनुष्य बनेंगे ना, तब फिर से हम प्रारंभ करेंगे। और यदि लग करके बढ़िया से कर लिए तो शीघ्र ही काम बन जाता है। इसलिए आप पढ़िएगा ना भागवत में, सुखदेव जी ने बहुत सुंदर परीक्षित जी को समझाया है। सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से, अकामः सर्वकामो व मोक्ष कामी उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे परीक्षित, हे राजन, चाहे अकामी बन करके रहो कि सर्वकामी बन करके रहो कि मोक्षकामी, कुछ भी बन करके रहो, लेकिन भक्ति करो। कैसे? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भजन करो, आलस मत करो। ये नहीं कि आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करती अवसर जासी चाल। ये आलसपना जीवन में नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है, जिसके लिए हम मनुष्य बने उसमें फिर आलस क्या? करना है तो करना है। तो जो तीव्रता से भजन में, भक्ति में लगेंगे, यही गुरु महाराज की सेवा है। गुरु महाराज साथ हमारा कभी नहीं छोड़ते, वो सदैव साथ हैं। और जो जितना बढ़िया से करेंगे, उनकी कृपा और उतनी छलकती और उतनी प्रकट होती चली जाती है। और स्तुति प्रार्थना प्रतिदिन घर में भी करनी चाहिए। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। स्तुति प्रार्थना का बड़ा महात्म है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली सुनकर के प्रसन्न होती हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्तों की स्तुति सुनकर के प्रसन्न होते हैं। स्तुति भी कैसे करनी चाहिए? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के जो प्रतिदिन स्तुति करे, गुणगान करे, अपने इष्ट का गुणगान करे, ईश्वर का गुणगान करे, संत महापुरुषों का गुणगान करे, इतना यदि कोई करे, यही चौथी भक्ति है।
स्तुति प्रार्थना तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। आप पढ़िए ना, भागवत को पढ़िए, प्रार्थना करने से विष्णु भगवान प्रकट हो गए। प्रार्थना करने से क्षीर साई विष्णु भगवान प्रकट हो गए। लिखा है रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। जो प्रार्थना करते करते प्रेम से भर जाते हैं तो इष्ट प्रकट भी हो जाते हैं। प्रार्थना प्रतिदिन, ये चौथी भक्ति। अब भजन करने की बात आती है। भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप करना पूरे विश्वास के साथ। मंत्र को जप करिए। जो दीक्षा में मंत्र मिला है ना, भगवान का नाम, गुरु महाराज का नाम, उस मंत्र को 2 भाव लेकर के जपना चाहिए। एक तो विश्वास का भाव और दूसरा श्रद्धा भाव। नाम सप्रेम, नाम सप्रेम जपत अनियासा, अब भगत हो ही मुद मंगल बासा। जो प्रेम के साथ मंत्र का जप करते हैं वो आनंद और कल्याण का घर हो जाते हैं। मंत्र में बड़ी ताकत है। भगवान के नाम में बहुत ताकत है, अथवा गुरु मंत्र में बहुत ताकत है। जो मंत्र हमको गुरु दीक्षा में बतलाते हैं उस मंत्र की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है तो तुलसीदास जी कहते, कह लगी करो नाम बराई, रामुन सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम के, भगवत नाम की इतनी महिमा है कि खुद भगवान भी नहीं गा सकते। और तुलसीदास जी कहते कहते कह देते हैं, अगुण सगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब मोरे मत प्रभु, मोरे मत बर नाम दुहूते। तुलसीदास जी कहते परमात्मा के 2 रूप हैं, निर्गुण और सगुण, और दोनों अकथ है, अगाध है दोनों की महिमा। लेकिन ये दोनों की महिमा से नाम की महिमा ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है तो तुलसीदास जी कहते रामुन सकै नाम गुण गाई। खुद भगवान भी नाम की महिमा नहीं गा सकते, इतनी महिमा है। तो वो जो मंत्र हम लोगों को मिला है, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ हमेशा मन में चलाते रहना चाहिए। कभी मंत्र को भूलना नहीं चाहिए। मंत्र को भूलना ही ये दुख को आमंत्रण देना है। ये हनुमान जी का वचन है। हनुमान जी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सिमरन भजन न होई। राम से कहा कि हे प्रभु, वही क्षण विपत्ति का क्षण है जिस क्षण आपका मंत्र हम भूल जाते हैं। तो जो मंत्र को खूब बढ़िया से जपेंगे, प्रेम के साथ और विश्वास के साथ जो मंत्र को जपेंगे, तो धीरे धीरे जपते जपते उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब मंत्र सिद्ध होने का मतलब क्या हुआ? मंत्र बस में हो गया। अब मंत्र हमारे बस हो गया। हमारे बस होने का मतलब अब हमको मंत्र जपना नहीं है, वो अपने आप अपने चलेगा, वो हमारे बस हो गया। मंत्र परम लघु जासु बस, जिसके बस से मंत्र हो गया। जिसके बस मंत्र हो जाता है उनके बस सब देवी देवता हो जाते हैं। अपने बस करी राख्यो रामो, और सुमिरी पवन सुत पावन नाम। तो जो मंत्र को बड़ी श्रद्धा से प्रेम के साथ निरंतर जपते रहे, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा, करते कर्म करो विधि नाना, और सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो बड़े प्रेम से मंत्र को जपते रहेंगे, जिनका ठीक ठीक जप होता है ना, उन्हीं को ठीक ठीक इष्ट का मानस ध्यान होता है। जो ठीक ठीक जप करेंगे उनके सामने गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं, उसको कहते हैं मानस ध्यान। तो जिनका मानस जप ठीक ठीक होता है उनका मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। और जिनका मानस जप ठीक ठीक नहीं होगा तो मानस ध्यान भी ठीक ठीक नहीं होगा। अब मानस जप और मानस ध्यान अगर ठीक ठीक नहीं हुआ तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, पहले इसका खूब अभ्यास करिए।
धरगर मस्तक सीधे साधी आसन आसीना, अब बैठी के चखु मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सौ करत करत, प्रेम नेम, नियम और प्रेम, जो प्रेम और नेम से करते रहेंगे, हमारे सदगुरु महाराज कहते प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जैसे मन शुद्ध हुआ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल हो गया उनको गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा। और जैसे गुरु महाराज का दर्शन हुआ, बस छठी भक्ति बड़ा आसान हो जाएगा। तब छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जनों के धर्म में रह करके तब दम की साधना करते हैं, अर्थात दृष्टियोग की साधना करते हैं। दृष्टियोग की साधना करने से ही अपने भीतर का अंधकार हटता है। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे, फल क्या होगा? तम बीच ही में फाटी हो, अंधकार भीतर से फट जाएगा, बीच से अंधकार फट जाएगा। अब खुले राह आसमान की, टूटे भ्रम टाटी हो, आसमान अपने भीतर के आकाश का रास्ता खुल जाएगा, मतलब भीतर में प्रकाश हो जाएगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है। 84 का फंदा हमारा कटेगा। ये करेंगे जिनकी छठी भक्ति ठीक ठीक बनेगी, फिर सातवीं भक्ति, ये क्रम दर क्रम है, सीढ़ी दर सीढ़ी है। सातवीं भक्ति नादानुसंधान की साधना, तो वो करेंगे। ये इसको कहते हैं सुरत शब्द योग की साधना। हमारे सदगुरु महाराज कहते, पदावली हम लोग भजन गाते हैं, हमारे सदगुरु महाराज कहते अंतर्नाद का उपासना दीगर उपास क्या। हम बाहर में बहुत तरह की उपासना करते हैं, लेकिन अंतर्नाद की साधना हम करते ही नहीं हैं, तो पूर्णता हमको नहीं मिलेगी। और अंतर्नाद की साधना करने से सहज ही निज साज हो, कटु साज क्या करे। सहजता से अपना काम हो जाता है। सहजता से अपना काम क्या है? वही जो राम भगवान ने कहा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उसी नादानुसंधान की साधना से, श्रुत शब्द योग की साधना करने से सब आवरण हमारा झड़ जाता है। जैसे कोई नाद को पकड़ लेते हैं, सार शब्द को पकड़ लेते हैं, जैसे चुंबक लोहा को खींच लेता है, ऐसे सार शब्द सूरत को खींच करके सभी आवरणों से पार करा देता है। सब आवरण हमारा झड़ जाता है और हम स्वतंत्र होकर के अपने स्वरूप को देख लेते हैं, और अपने स्वरूप को देखने वाला ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। यही भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश किया है। और यही उपदेश जो माता सबरी ने सुनी, अपने गुरु से पहले शिक्षा दीक्षा लेकर के करी थी, उसी का फल ये हुआ कि राम भगवान के सामने माता सबरी तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जहाँ नहीं फिरे। माता सबरी युगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर परमात्मा के परम पद में गई। ये कथा हम लोग इसीलिए सुनते कैसा हम भी बने, हमारा प्रयास रहना चाहिए। और जो प्रयास करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते होइए जाए। तो करते रहें, इसी में लाभ है। अब समय